Hello everyone, welcome. हेलो। हाँ। Hello, welcome. वेलकम टू आर्ट जोन। चलिए आ जाइए। हम आज इस पर भी काम करेंगे और कल से हमारा एक नया वाला जो स्टार्ट होने वाला है पीस, उसके बारे में मैं आप लोगों को डिटेल देने वाली हूँ कि वो पीस क्या रहेगा, कैसे रहेगा, उसको हम किस तरीके से बनाएंगे, किस सरफेस पर बनाएंगे, है ना, और वो किस ग्रुप में होगा, ये भी सारी डिटेल मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। क्योंकि वो जो पीस रहेगा वो थोड़ा सा है टोटली फ्री, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। बट उसके लिए आप लोगों को ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है ना। वहाँ पर लिखा हुआ है स्कल्पचर पेस्ट आर्ट, फ्लावर आर्ट या आर्ट, और उसमें ग्रुप का लिंक दिया हुआ है जिसमें उस ग्रुप को हम आज इस पर भी काम। क्या कह रही थी मैं? 1 मिनट। ठीक है। हेलो पूर्णिमा जी, हेलो विजू जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। तो आज मैं आप लोगों को ये पूरा पीस करके बताऊंगी कि कहाँ पर हमें इस पे फ्लावर लगाने हैं, और दूसरी चीज़ कि कहाँ पर हमें नेक्स्ट वाला जो पीस रहेगा हमारा, उस पीस पर हमें क्या काम करना है, वो वाली चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, है ना। तो आप लोग जल्दी से आ जाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए फटाफट से, है ना। देखो ये हमने एक फ्लावर लगाया, दूसरा फ्लावर लगाने के लिए मैं अच्छा पहले आप लोगों को वो चीज़ बता देती हूँ कि नेक्स्ट हमारा जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो क्या स्टार्ट होने वाला है और किस तरीके से रहेगा। ये देखो, ये बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होता है, ये देखो, है ना, एकदम बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इसकी। बट जब ये इस पर स्टिक हो जाएगा, इस पर वार्निश हो जाएगी, तो ये चीज़ बहुत बढ़िया से निकल कर आने वाली है। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए कि हाँ, न्यू सेशन जो हमारा स्टार्ट होने वाला है उसकी मैं आप लोगों को डिटेल भी दे देती हूँ, है ना। चलिए, तो पहले न्यू सेशन की आपको डिटेल दे देती हूँ जिससे कि आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हम नया स्टार्ट करने वाले हैं, और उससे रिलेटेड जो भी आप लोगों के डाउट्स हों वो आप मुझे क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो नया सेशन जो हमारा स्टार्ट होने वाला है ऑलमोस्ट सभी को पता है, पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया है, इसलिए ये रहेगा हमारा न्यू और नेक्स्ट वाला सेशन जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है ना। कल से हमारा ये न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, और ये वाला जो सेशन स्टार्ट होने वाला है इसमें ये जो फ्लावर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ये हम बनाने वाले हैं स्कल्पचर पेस्ट से। ठीक है, स्कल्पचर पेस्ट से हम इसको बनाने वाले हैं, और स्कल्पचर पेस्ट के साथ साथ इसमें हम ये वाली जो डिज़ाइनिंग है ये एक एज अ रेफरेंस पिक मैंने लिया है ना। और इसमें हमें डिफरेंट डिज़ाइनिंग करनी है, हम अलग अलग तरीके से इसमें डिज़ाइनिंग करेंगे। ओवल में हमारा ये पीस बनने वाला है, और
ओवल में बनने के साथ साथ में इस वाले पीस में ये जो हमारा रशियन के काम रहेगा, हमारा ये वाला जो काम है ये हम रशियन से करने वाले हैं, स्कल्पचर पेस्ट से करने वाले हैं। ठीक है, तो स्कल्पचर पेस्ट में नहीं सिखाऊंगी, उसकी मेरी पेड क्लास है, क्योंकि वो बहुत बढ़िया और बहुत ही प्यारा पेस्ट है और आप उसको सीख के, और इस तरीके के बहुत सारे आर्टिकल्स आने वाले हैं आगे जिसमें कि इस तरीके का स्कल्पचर पेस्ट यूज़ होने वाला है, तो वो आप सीख के और कर सकते हो। और स्कल्पचर पेस्ट में अभी डिस्काउंट है, पर थोड़ा सा कम हो चुका है डिस्काउंट, है ना। इसमें कितना डिस्काउंट है उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा, और जो डिस्काउंट है वो उस डिस्काउंट के अकॉर्डिंग आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, है ना। जितना अभी जब तक ये क्लास चलती है तभी तक उसमें स्कल्पचर पेस्ट की क्लास में डिस्काउंट रहेगा, उसके बाद उसका डिस्काउंट हट जाएगा। ठीक है, फिर डिस्काउंट नहीं रहेगा, फिर उसकी जो एक्चुअल फ़ीस रहेगी वही आपको पे करना होगा अगर आप बाद में भी वीडियोस देखते हैं तो। ठीक है, क्योंकि आप लोग, मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, जब मैंने ये पीस बताया था तब मेरे पास 20% डिस्काउंट था, है ना। अब उससे थोड़ा सा कम हो चुका है, उनमें जितनों को ज्वाइन करना था उन लोगों ने कर लिया है ना। उस 20% का ऑफ़र का उन्होंने लुफ्त उठा लिया है। अब इस वाले जो पीस है, ये वाला पीस हम बनाने वाले हैं हमारे ये वाले ओवल पर। ठीक है, ये वाला ओवल रहेगा हमारा। हेलो चीनू जी, ये वाला ओवल रहेगा हमारा। ये वाला ओवल का जो साइज़ है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये है ऐसा 10, है ना, 10 to 16 या 18 है, ये 16 है ना। 10/16 का ये ओवल है हमारा। सिंपल ओवल लिया है मैंने, कोई डिज़ाइन नहीं लिया है ना, सिंपल ओवल है। अब इस ओवल में हम यहाँ पर एक और सर्कल बनाने वाले हैं। ठीक है, वो सर्कल बनेगा हमारा। उस सर्कल के बाद में अंदर के साइड में एक और इस तरीके से हमारा ओवल बनेगा। मतलब 2 हमारे, ये एक तो है, इसके अंदर 2 हम और ओवल बनाने वाले हैं। उसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। यहाँ पर टॉप पर और यहाँ बॉटम पर हम ये वाली डिज़ाइन यूज़ करेंगे, है ना, ये वाला मोल्ड। और इसमें हम क्ले लेंगे, कोई सी भी क्ले ले सकते हैं, हम मोल्डेड क्ले ले सकते हैं, हम म्यूरल क्ले ले सकते हैं, हम पेपर मेसी क्ले ले सकते हैं, और एनी एयर ड्राई क्ले वी कैन यूज़। ठीक है, तो ये वाला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, यहाँ पर और यहाँ पर रहेगी। बीच में भी हम थोड़ा सा एम्बोस करेंगे, और इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा नेट का इफ़ेक्ट डालेंगे। जब इसको आप साथ साथ में करते जाओगे तब आपको इसका एक्चुअल लुक समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा इसका एक्चुअल लुक। तो ये चीज़ रहेगी। और इसमें हम यहाँ पर जो चारों तरफ बॉर्डर रहेगी, वो बॉर्डर हम ये 2 लेस में से किसी एक लेस से हम बनाएंगे, या तो हम ये रोज़ वाली लेस से बनाएंगे इसकी बॉर्डर, और बीच में हम जो एक सर्कल बनाने वाले हैं वो हम ये वाली से, या ये 2 में से कोई सी भी, दोनों यूज़ करने वाले हैं, बट अंदर की साइड हम वो अलग करेंगे और बाहर की साइड हम अलग करेंगे अकॉर्डिंग हम टू आवर पीस। ओके, नाउ इसके बाद में बीच सेंटर में करीब हमारा 4x6 का जो एक पहले छोटी सी फ़ोटो आती थी, है ना, फ़ोटोज़ पहले हम क्लिक करते थे और एल्बम्स बनते थे हमारे पहले, तो वो 4x6 का एक छोटा फ़ोटो होता था। उस फ़ोटो के साइज़ के हिसाब से यहाँ पर एक ओवल बनेगा, और उस अंदर हम फ़ोटो लगाएंगे, और उस फ़ोटो के ऊपर हम रेजिन पोर करेंगे। और यहाँ पर ऑप्शनल रहेगा, हम रेजिन पोर कर सकते हैं, फ़ोटो लगा सकते हैं, या फिर बीच सेंटर में एक बड़ा सा रोज़ बना सकते हैं, और इसको पूरा हम रोज़ वाला फ्रेम बना सकते हैं, मिरर लगा सकते हैं इवन। ठीक है, हम ओवल शेप में मिरर लगा सकते हैं, या हम इसको ओवल शेप में क्लॉक बना सकते हैं। ऑप्शन हमारे ऊपर है कि हमें किस तरीके से इसको बनाना है। बट जो यहाँ का बीच सेंटर का यहाँ का जो पार्ट रहेगा, जो रहेगा ओवल, वो 4x6 का रहेगा, मतलब 4 लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम 6। ठीक है, तो 4x6 का एक ओवल का साइज़ रहेगा। उसमें हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम फैमिली फ़ोटो लगा सकते हैं, हम किसी गॉड की फ़ोटो लगा सकते हैं, या फिर हम उसको वॉच में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर उसको हम सेंटर में एक बड़ा सा रोज़, ब्लोइंग रोज़ बनाकर उसको फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मिरर लगा सकते हैं। तो हमारे पास कम से कम 4 से 5 ऑप्शन है, हम कोई सा भी ऑप्शन एक चूज़ करके और उसको कर सकते हैं। इसमें जो हम फ़ोटो लगाएंगे
कृष्ण जी की या जिसकी भी हम फ़ोटो लगाएंगे उसका जो साइज़ रहेगा 4x6 रहेगा, और उसको इस तरीके से हमें करना है कि हमारे यहाँ पर ओवल पे आ जाए। तो ये वाला जो पीस रहेगा, इस पीस की किट अवेलेबल है। किट में केवल ये 2 ही मोल्ड दे रही हूँ मैं, और बहुत रिजनेबल प्राइस के हैं। अगर जिनको ये वाला बोर्ड भी चाहिए, ये 8 mm का है, 8 mm का प्लाईवुड है, MDF नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर काम होना है। ये एम्बोज होगा थोड़ा सा, यहाँ पर कम से कम 1 इंच इतना वाला यहाँ पर एम्बोज का काम होगा, उसके ऊपर यहाँ पर कोनिंग का काम होगा। तो इसमें काम बहुत सारा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये 8 mm का प्लाईवुड लिया है। अगर जिन लोगों को ये वाली पूरी किट चाहिए, पूरी किट में बस केवल ये 2 ही चीज़ दे रही हूँ मैं, बोर्ड दे रही हूँ और ये वाले 2 मोल्ड है। और अगर केवल आप लोगों को मोल्ड भी लेने हैं कि नहीं हमें केवल ये 2 मोल्ड ही लेने हैं, तो आप केवल इस किट में 2 मोल्ड भी परचेज कर सकते हो। और अगर जिनके पास में ये दोनों मोल्ड हैं और अगर उनको प्लाई चाहिए तो वो केवल प्लाई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो सबका कॉस्ट अलग अलग है। आप मुझे व्हाट्सअप करके डिटेल लेके और अपनी किट बुक कर सकते हो। कल से इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, और ये वाली जो क्लास स्टार्ट होने वाली है वो मेरे प्राइवेट ग्रुप में स्टार्ट होने वाली है। ये वर्कशॉप है, फ्री वर्कशॉप है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। बट ये प्राइवेट ग्रुप में होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी डिटेलिंग है, प्लस इसमें जो रशियन के हम फ्लावर बनाने वाले हैं, हमारे ये रोज़ वाले फ्लावर, इसकी बनाने की टेक्निक है ना। हम नाइफ से काम करेंगे। ये इस तरीके की नाइफ्स जो होते हैं, है ना, ये इस तरीके के इन नाइफ्स से हम काम करेंगे। तो नाइफ से किस तरीके से हमें पेस्ट को होल्ड करना है हमारे नाइफ में, किस तरीके से नाइफ में पेस्ट को होल्ड करने के बाद में हमारी प्लाई के ऊपर किस तरीके से हमें उसको पेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें मैं इस वर्कशॉप में बताऊंगी, ठीक है। तो इस वर्कशॉप में ज्वाइन करने के लिए आपको सबसे पहले जो मैंने ग्रुप दिया हुआ है, स्कल्पचर पेस्ट फ्लावर ग्रुप करके है, व्हाट्सएप ग्रुप है, पहले वो ज्वाइन कीजिए। उसके बाद में आप लोग वहाँ पर मुझसे बात करके और फिर मैं आप लोगों को इनविटेशन सेंड करूँगी आपकी प्रोफाइल पर, ठीक है। फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद में प्रोफाइल पर आप लोगों को मैं इनविटेशन सेंड करूँगी इस ग्रुप का, और फिर उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ये वाला जो है ये वर्कशॉप आप देख सकते हो। क्योंकि रशियन इतना आसान नहीं है, डिफ़िकल्ट है, बट उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बारीकियाँ होती हैं, उसके लिए मैं इसको थोड़ा सा प्राइवेट ग्रुप में कर रही हूँ। बट हाँ, फ्री सेशंस में जब भी अभी जैसे आर्ट जोन है उस पर हम जहाँ तक हमारा काम हुआ है वहाँ तक मैं ज़रूर दिखाती रहूँगी कि यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और इसके साथ साथ मे भी शायद कुछ और स्टार्ट करें हैं हमारे आर्ट जोन पेज पर। तो अभी तो फ़िलहाल में ऐसा नहीं है कि क्या स्टार्ट करेंगे, बट हाँ, ये हमारा फ्री सेशन रहेगा, फ्री वर्कशॉप रहेगी, बट प्राइवेट ग्रुप में रहेगी, ओके। तो उसके लिए आपको ज्वाइन करने के लिए थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को भी करनी पड़ेगी कि आप लोग ग्रुप ज्वाइन कीजिए। हेलो वर्षा जी। दूसरी चीज़, आप लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करनी है। मैं आपको पूरी डिटेल मेरे व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहाँ पर मिल जाएगी। वहाँ पर स्कल्पचर पेस्ट का भी मैंने डिटेल दिया हुआ है, पिन किया हुआ है। आप वहाँ जाकर उसकी फ़ीस वगैरह ये देख सकते हो। अगर आप लोग स्कल्पचर पेस्ट सीखना चाहते हो, है ना, पेड क्लास है वो, अगर उसको सीखना चाहते हो तो पेस्ट बनाना, केवल ये देखो इस टाइप का ये वाइट कलर का पेस्ट है, ये इस तरीके का पेस्ट बनाना अगर सीखना चाहते हो तो वो पेड क्लास। बाकी किस तरीके से इस पेस्ट से ये फ्लावर्स किस तरीके से बनेंगे ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊंगी, ठीक है। तो पिन किया हुआ है वहाँ पर इजी तरीके से आप जाके वहाँ पे देख सकते हो फीस कितनी है क्या है, ओके। एंड ये वाला जो वर्कशॉप रहेगा इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, फिर मैं आपको क्लास का इनविटेशन सेंड करूँगी ग्रुप का, तो आप वो वाले ग्रुप में आ जाएंगे। और कल से हमारी ये वाली जो वर्कशॉप है ये स्टार्ट हो जाएगी। इसमें हम लोग किस तरीके से काम करने वाले हैं वो चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी। कल बोर्ड भी प्रिपेयर करना बताऊंगी, किस तरीके से बोर्ड प्रिपेयर करना है, ठीक है। वैसे बहुत इजी है बोर्ड प्रिपेयर करना, बट एक चीज़ को किसी रिदम में या किसी स्टेप्स में अगर हम स्टार्ट करते हैं तो वो चीज़ बहुत अच्छे से और बिल्कुल सही तरीके से निकल के आती। ऐसा नहीं होगा कि कुछ चीज़ आपको बताई कुछ हाइड रखी, ऐसा नहीं है। अगर बोर्ड प्रिपेयर भी करना है तो भी मैं आप लोगों के साथ ही करूँगी। कल का टाइमिंग मैं आपको उसी ग्रुप में दे दूँगी, स्कल्पचर पेस्ट वाले ग्रुप में, कि आज की टाइमिंग कल की टाइमिंग क्या रहेगी।
है ना। 3 अप्रैल, कल 3 अप्रैल है, तो कल की टाइमिंग क्या रहेगी वो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे बताऊंगी कि हम आज कितने बजे उस पर लाइव आ रहे हैं, है ना। और वहीं हमारी क्लास होने वाली है, ठीक है। तो इसकी किट अवेलेबल है। ये किट में केवल ये 2 ही मोल्ड है और बहुत सुंदर निकल के आने वाला है हमारा ये वाला पीस। आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मैं उसको देख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको सोचा है। जिस तरीके से आपने मेरी वॉच को इतना प्यार दिया, इतना आपने उसको ज्वाइन किया, उसके मोल्ड्स खरीदे और वो इतनी सुंदर निकल के, वो भी मैंने इसी तरीके से आप लोगों को केवल समझाया था, है ना। एक सर्कल लिया था और मैंने एक क्लॉक का रेफरेंस पिक लिया था, है ना। अगर जो लोग क्लॉक भी ज्वाइन किए हो, देखी है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि यस आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैंने केवल वहाँ आप लोगों को समझाया था। जिस तरीके से मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ, इसी तरीके से मैंने क्लॉक में भी समझाया था कि हम ये मोल्ड का यूज़ करेंगे, इसको इस तरीके से एम्बॉस करेंगे। बट उसका फाइनल जो रिज़ल्ट निकल के आया है वो बहुत औसम आया है, सबको बहुत पसंद आई ये वाली क्लॉक। और उसकी किट अभी तक मेरे पास निकल रही है, बट है ना। और उसके जो वीडियोस हैं आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। आप उसको पहले देखिए, उसको समझिए, उसके बाद उसकी किट भी अवेलेबल है क्लॉक की, आप वो किट भी बुक कर सकते हो और वाले किट भी ले सकते हो। इसके बाद में ये वाले जो हमारा फेदर वाला चल रहा है ना, फेदर वाला, तो इसका ये बहुत सुंदर निकल के आएगा जैसे हमारी क्लॉक आई है। ओके, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, वो अभी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो, है ना। जो भी आप लोगों को डाउट है या आप लोगों के माइंड में कोई सा ऐसा क्वेश्चन है जो मैम ये वाली चीज़ आपने नहीं बताई है ना, तो मैं बताऊंगी अभी। एंड ये वाला जो पीस है, इसके वीडियोस अभी फ़िलहाल में मेरे पेज पर अवेलेबल है, यहीं पर आर्ट जोन पेज पर ही अवेलेबल है। यहाँ पर जब आप लोगों को वीडियोस विजिबल नहीं होंगे, उसके बाद में आप लोगों को ये सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, है ना। यूट्यूब चैनल की लिंक भी मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप उसको जाकर भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियोस, वॉच के फुल वीडियोस, फेदर के फुल वीडियोस आपको वहीं पर मिलेंगे, है ना। चलिए, यहाँ तक आप लोगों को, सभी लोगों को क्लियर हो गया है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ। प्लीज़ कमेंट कीजिए यस और नो कि क्लियर है, सो मैं काम आगे करती हूँ। और किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं अभी। सारी चीज़ें मैंने बताई हैं डिटेल में, है ना। हेलो सुषमा जी, वेलकम। मैं यहाँ पर ये वाला फ्लावर लगा रही हूँ। ये वाला फ्लावर हम इस तरीके से अटैच करेंगे, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से निकल के आएगा। हेलो रितु जी, थोड़ा सा मैं इस पे फेविकोल भी लगा रही हूँ। अब जो हमारी ये वाली जो पेटल्स हैं ये टोटली ड्राई हो चुकी हैं, है ना, एकदम टोटली ड्राई हो चुकी हैं। तो अब हम इसको इस तरीके से, जो लगाने का तरीका है वो यही है। और यहाँ पर बीच सेंटर में पीछे के साइड में आप थोड़ा सा फेविकोल लगाकर और इसको, जो इसकी लीफ है, पेटल्स है, वो एक दूसरे में इस तरीके से अटैच कर सकते हो, है ना। एंड इसके बाद में यहाँ पर दोनों साइड लगेगा और ये बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगा। बट ये भी थोड़ा सा गीला है, तो हमको थोड़ा सा इसके साथ में सावधानी रखनी पड़ेगी। उसके बाद ये ड्राई हो जाएगा और इसमें हम वार्निश कर देंगे, तो ये बहुत सुंदर निकल के आएगा,
है ना। एंड इसके बाद में हमने यहाँ पर ये देखो पोलेंस हमारे बना लिए हैं, है ना। अब ये जो पोलेंस है इसको मेरे को थोड़ा सा ये ऑरेंज कलर करना है ना। तो मैंने ये ऑरेंज कलर लिया है ना। यही वाला पेस्ट जो अभी मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही थी, ये देखो ये हमारा ऑरेंज कलर हो गया। ये पोलेंस के ऊपर मैं हल्का सा थोड़ा सा वो लगाऊंगी, फेविकोल लगाऊंगी और इसको हल्का सा ट्विस्ट करूंगी। एंड भी सेंटर में मैं इसको यहाँ पर रख के और ये इसको इस तरीके से मैंने रख दिया। तो ये देखिए ये हमारा फ्लावर इस तरीके से होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें एक दो हमारे जो डेफोडिल हैं वो वाले लगाने हैं। तो ये देखो ये डेफोडिल्स की लीव्स हैं। अब हम डेफोडिल की लीव्स यहाँ पर लगाएंगे। तो लीफ को लगाने के लिए भी मैंने ग्रीन कलर, ये वाला हल्का सा येलोइश ग्रीन है, प्योर ग्रीन नहीं है फ़िलहाल में मेरे पास। चलिए मिल गया हमें ग्रीन कलर भी। थोड़ा सा ये ड्राई हो चुका है, इसको कट करना पड़ेगा सीजर। हेलो समीना जी, हेलो सुषमा जी, वेलकम, है ना। तो इसको लगाने के लिए हमें इसका फ्रंट और बैक ये दोनों देखना है और बस हल्का सा, अब ये आएगा या नहीं आएगा उसका मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है मेरे ये वाले पेस्ट को। ये देखो हो गया है। अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से अटैच करने वाले हैं। हम यहाँ पर भी इस तरीके से लगा सकते हैं। इससे इसकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छे से रहेगी। मैं एक लीफ यहाँ लगाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर भी एक फ्लावर लगाने वाली हूँ, है ना। यहाँ पर भी हम एक फ्लावर लगाएंगे। ये देखो मैंने 3 से 4 लीफ लगाई है इस तरीके से। अब यहाँ पर हमें एक लीफ और लगानी है। ये देखो, ठीक। अब हम यहाँ एक फ्लावर लगाएंगे, एक फ्लावर यहाँ लगाने वाले हैं, है ना। अब फ्लावर लगाने के लिए हमारे पास ये हैं, येलो है, वाइट है। हम वाइट ले लेंगे। दो तरीके के फ्लावर हैं। ये देखो वाइट लिया है, बट वाइट के लिए मेरे पास फ़िलहाल में वाइट कलर अभी नहीं है, तो मैं ये लाइट कलर जो है ये यूज़ कर रही हूँ, है ना। इसको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, आपके जो भी आपको डाउट्स हैं, आप लोग क्लियर कर सकते हो अभी, है ना। न्यू वाले जो हमारा स्टार्ट होने वाला है उससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं वो अभी आप क्लियर कर सकते हो। उसके लिए आपको मैंने कहा है कि कैसे आप लोगों को उसको ज्वाइन करना है। इन सबको थोड़ा सा हमको इस तरीके से पास में लाना है। एक लीफ हमारी यहाँ पर और आएगी। अब हम इसको इस तरीके से, ये देखो इसके ऊपर रहेगी ये थोड़ी सी इस तरीके से, तो ये थोड़ी सी झुकी हुई है। ये वाला जो फ्लावर रहेगा थोड़ा सा उठा हुआ है, इसकी जो लीव्स है उसके कारण ये थोड़ा सा झुका हुआ है। बीच सेंटर में मैं ये ऑरेंज कलर लगा रही हूँ थोड़ा सा,
और ऑरेंज कलर का हमारा एक यहाँ पर हम इस तरीके से ये बीच सेंटर वाला जो हमने पार्ट बनाया था वो वाला हम यहाँ रख देंगे। अब ये वाली जो लीव्स है इसको हल्का सा हमें उठाना है और ये वाली लीफ हम हल्का सा अंदर कर देंगे। बस ये अभी हल्की सी गीली है इसलिए हमें ये थोड़ा सा लग रहा है कि ये अभी हिल रहा है, इसमें मूवमेंट हो रहा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। ये बहुत इजी तरीके से स्टिक हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगी। एक और पीस है जो कि हमने रेडी कर लिया है। ये देखो 5 लीफ और है हमारे पास। हम 5 लीफ यहाँ पर लगाते हैं। थोड़ा सा ये वाला पीस भी उठा हुआ रहेगा। ये देखो जो लीफ है, लीफ का जो शेप है उस शेप के अकॉर्डिंग ये वाले फ्लावर्स दिखेंगे। कुछ लीव्स फ्लैट रहेगी, कुछ पेटल्स जो है वो हल्के से उठे हुए रहेंगे। इसको थोड़ा सा मुझे फैला के रखना पड़ेगा क्योंकि ये हल्का सा उठा हुआ है। थैंक यू रितु जी। कोन में पेस्ट हमारा कुछ नहीं, मार्बल पाउडर और उसमें हमने थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया है, बस और कुछ भी नहीं है ना। मैंने बताया है पेस्ट कैसे बनाना है, मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से बताया है। ये देखो ये हो गया। अब हम यहाँ पर एक और फ्लावर बना सकते हैं। चाहे तो हम हमारा यही डैफोडिल का बना सकते हैं या फिर हम हमारा हिबिस्कस का बना सकते हैं। अब मैं टॉप पर भी लगा देती हूँ 2-3 फ्लावर। उसके बाद में हमें और आइडिया हो जाएगा कि हमें कहाँ पर और लगाना है। जैसे हम यहाँ एक फ्लावर अटैच करेंगे, एक यहाँ करेंगे, एक यहाँ करेंगे, तो यहाँ पर पूरा ये बंच बन जाएगा, है ना। बट उसके पहले मेरे पास ये हिबिस्कस की इतनी सारी लीव्स हैं, पहले उस लीव्स के साथ में हम काम करते हैं। ग्रीन कलर, है ना। तो यहाँ पर ये फ्रंट साइड है। मैंने बताया है किस तरीके से हमें ये पेस्ट बनाना है। ये देखो, है ना। एक हम यहाँ रखेंगे, इस तरीके से हम लीफ में ही लगा देते हैं, है ना, क्योंकि हमारा एक फ्लावर यहाँ पर बनने वाला है। हम यहाँ पर एक फ्लावर बनाने वाले, है ना। तो हम एक इधर भी लीफ लगा देते हैं। ये देखो, ये 3 लीफ, एक फ्लावर हमें यहाँ लगाना है। तो हम पहले फ्लावर अटैच करेंगे। हमारे पास फ्लावर है रेड कलर का, हम रेड कलर का यूज़ करेंगे। 5 लीफ का एक बनेगा, है ना। ये देखो रेड कलर का भी हमारे पास कोन है। मैंने सारे कोन्स बना के रखे हुए थे और ये काफ़ी टाइम तक चल जाते हैं, है ना। ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखो ये रेड कलर, हर एक लीफ को, हर एक पेटल को आपको उसी तरीके से अटैच करना है ना। प्लस अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा हम यहाँ पर फेविकोल लगाएंगे। डबल शॉर्टी वाला काम है ना। बाकी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि वो निकलेगा। आपने अगर अटैचमेंट बहुत अच्छे से किया है, फिक्स अच्छे से किया है, तो चीज़ें नहीं निकलेगी। और वैसे भी ये मार्बल है तो मार्बल से तो पॉसिबल ही नहीं है कि निकल जाए। ये देखो इस तरीके से। अब इसको हम थोड़ा सा और जो पेटल्स हैं उनको थोड़ा सा और पास में, इस तरीके से हल्का सा और पास में कर देंगे, है ना।
बीच सेंटर में हमें यही हमारा पॉलेंस लगाना है, बट हमें रेड कलर चाहिए। हमने एक कलर से बना लिया है, अब मैं ये रेड कलर का यही पेस्ट निकालूंगी और इसको अपने हाथों से, ये देखो पेस्ट मैंने थोड़ा सा निकाला है ना, थोड़ा ज़्यादा निकल गया। और इसके ऊपर मैं इस तरीके से अप्लाई कर दूँगी। तो ये देखो ये रेड कलर का हो गया है ना। अब बीच सेंटर में थोड़ा सा हम रेड कलर डालेंगे और ये हमने यहाँ पर अटैच करके और यहाँ पर थोड़ा सा फेविकोल लगा देंगे। इससे ये यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये देखो है ना। तो हमारा एक फ्लावर हमारा यहाँ पर ये बन गया है इस तरीके से, है ना। अब दूसरा हम यहीं पर करेंगे और अब हम बनाने वाले हैं हमारा हिबिस्कस का, हम बनाने वाले हैं हमारा डैफोडिल का। लीव्स हमें सारी नीचे की साइड में पहले इस तरीके से अटैच करनी होगी। ये मिनिएचर्स का एक लुक आता है इसमें, है ना, कि मिनिएचर्स किस तरीके से बनता है। अब हम बनाने वाले हैं येलो कलर का, थोड़ा सा बड़ा फ्लावर रहेगा क्योंकि हमारे पास जो पेटल्स है वो थोड़ी सी बड़ी है। क्योंकि अलग अलग कटर से हमने इसको कट किया है। थोड़ा सा फ्लावर इसके ऊपर भी अगर आएगा तो भी चलेगा। हेलो मानसी जी, बहुत ध्यान से हमें काम करना है। अब हमारे सेशंस स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। तो अब हम नहीं रुकेंगे। अब हमारा नया सेशन जो है वो हमारा स्कल्पचर पेस्ट का है, जो कि कल से स्टार्ट होने वाला है, बट वो हमारा एक प्राइवेट ग्रुप में होने वाला है ना। हमारा फ्री वर्कशॉप ही है, बट प्राइवेट ग्रुप में स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। ये देखो इसके लिए हम थोड़ा सा बड़ा वाला सेंटर वाला पार्ट हम इसमें लगाएंगे, है ना, इस तरीके से। अब हमें ये देखो कुछ इस तरीके से हमारा ये जो फेदर है वो लुक इसका इस तरीके से आया है। अब इसमें हम चाहें उतने फ्लावर इसमें ऐड कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग। हमें जो भी फ्लावर और ऐड करना है, जैसे मैं यहाँ पर एक और हिबिस्कस लगाना चाहूँगी, है ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे। उसके लिए 2 लीव्स लगेगी हमें बस। ये देखो 2 लीफ हमने लगाई है। अब हम यहाँ पर एक हिबिस्कस लगाने वाले हैं। हिबिस्कस हम येलो कलर का लगा देते हैं एक, है ना। तो येलो कलर का लगाने के लिए बीच में सेंटर वाले पार्ट में हमें ऑरेंज ही चाहिए। आप लोग बड़े ध्यान से ये चीज़ देखिए क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको अरेंज किस तरीके से हमें करना है, क्योंकि फ्लावर्स का अरेंजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब ये पूरी तरीके से ना ड्राई हो चुके हैं, इसकी कलरिंग भी पूरी तरीके से ड्राई हो चुकी है। अब दोनों साइड हमें यहाँ पर इस तरीके से फेविकोल लगाना है और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से
रख देंगे। ठीक है। ग्रुप ऐड करने के लिए क्या करना है? ग्रुप ऐड करने के लिए आपको जो मैंने अभी इसमें वीडियो में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्कैप्चर पेस्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। पहले आप वो लिंक को ओपन करके और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। फिर वहाँ पर आप मेरी जो पर्सनल प्रोफाइल है नंदिनी सोलंकी के नाम से, वो वहाँ पर मैंने शेयर की हुई है, पिन किया हुआ है ना। आप उस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। अगर आप फ्रेंड नहीं हैं तो पहले फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके फ्रेंड लिस्ट में ऐड होंगे तो मैं आपको वहाँ पर जो ग्रुप है ना, प्राइवेट ग्रुप जो है हमारा, उसका आपको मैं वहाँ पर इनविटेशन सेंड करूँगी ग्रुप का। ठीक है, जिससे कि आप जो हमारा स्कैप्चर पेस्ट का जो आर्टिकल आने वाला है उसके प्राइवेट ग्रुप में आप ऐड हो जाओगे, है ना। तो इस तरीके से आपका रहेगा उसका ज्वाइनिंग। और कल से हमारा उसका जो सेशन है वो स्टार्ट होने वाला है, इसलिए देर नहीं करना। बीच सेशन में मैं किसी को भी ऐड नहीं करवा पाऊँगी, है ना। बीच सेशन में मैं ऐड नहीं करवा पाऊँगी, ना अभी ना कल। तो आप लोगों को जो भी ऐड करना है ना, उस ग्रुप में ऐड होना है तो आपको आज ही ऐड होना होगा। ओके। और जो भी आपको उससे रिलेटेड जो भी आपको डिटेल चाहिए वो आपको ग्रुप में वही मिलेगी, है ना। ग्रुप में ही आप मैसेज ड्रॉप करोगे, मैं ग्रुप में ही आपको आंसर दूंगी। इसके जो टॉप वाला है पार्ट, वो वाला पार्ट हल्का सा अटैच करने के लिए ये देखो किस तरीके से, इस तरीके से ये उठा हुआ है। तो ये हमें कैसे बनाने हैं ये सारी चीज़ें मैं पूरा डिटेल में समझा चुकी हूँ पहले वाले सेशंस में, तो आप अभी देख सकते हो इसी पेज पर, है ना। और उसके बाद में अगर यहाँ से डिलीट होंगे पेज से तो आपको मिलेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, और उसका लिंक भी मैंने दे रखा है। ठीक है, अब देखो मैं इसको उल्टा करूँगी, एक भी फ्लावर हमारा अभी नहीं गिर रहा, तो ये ड्राई होने के बाद में तो और नहीं गिरेगा। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद में मैं एक चीज़ आपको और बता रही हूँ, है ना, कि हमें चाहिए ग्रीन कलर की क्ले, है ना। ग्रीन क्ले है हमारे पास, हाँ है। ये देखो ये ग्रीन कलर की क्ले है हमारे पास, थोड़ा सा हैंड वॉश करना पड़ेगा मुझे। चलिए कोई बात नहीं, हैंड वॉश करना ही पड़ेगा। 1 मिनट, थोड़ा सा हाथों में कलर लगा हुआ है।
ग्रीन कलर, ठीक है। ये देखो ये ग्रीन कलर है क्ले का, इससे हम पतली सी कॉइल बनाएंगे। और ये पतली सी कॉइल को हम जैसे यहाँ से, है ना, यहाँ से ये गोलाई में, है ना, ये इस तरीके से इसको ऐसे फोल्ड करके और यहाँ से मैं इसको हल्का सा निकाल दूंगी। ये देखो ये स्टिक हो गया, है ना, ये इस तरीके से। तो ये ग्रीन कलर के हमने जैसे एक यहाँ निकाली, एक हम यहाँ निकालेंगे, एक यहाँ निकालेंगे, है ना। तो हमारा ये टॉप वाला कंप्लीट। हमें टॉप में फिर किसी तरीके का कोई फ्लावर का काम ऊपर नहीं करना है। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे। एक यहाँ पर निकालेंगे हम, ये देखो, है ना, बस इतना। एक हम यहाँ निकालेंगे। अभी आई थिंक शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना, बट जब ये पूरा बनेगा और फेविकोल के साथ में है तो हल्का सा शायद विजिबल होने में दिक्कत होगी, है ना, बट जब ये ड्राई हो जाएगा, है ना, फेविकोल भी, तो ये दिखाई देगा। इस बार मैंने थोड़ी सी थिक वाली ली है। ये देखो, है ना। तो ये जो टॉप वाला पार्ट है, ये टॉप वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें अब हमें कोई फ्लावर ऐड नहीं करना है। अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर फ्लावर ऐड करेंगे यहाँ पर, बट ठीक है, हम बहुत ज़्यादा अगर फ्लावर ऐड करेंगे तो फिर लुक में थोड़ा सा अजीब सा दिखेगा, है ना। हमें यहाँ नीचे केवल एक फ्लावर ऐड करना है, यहाँ पर हम यहाँ पर एक हिबिस्कस ऐड करेंगे, है ना। तो इस तरीके से ये वाली जो डिज़ाइन है ये यहाँ पर हम देंगे, यहाँ पर एक कॉइल बनाएंगे, एक कॉइल यहाँ बनाने वाले हैं, एक हिबिस्कस का फ्लावर हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अब हिबिस्कस का फ्लावर कौन सा बचा है हमारे पास, ये वाला, है ना, रेड कलर के साथ कॉम्बिनेशन है इसका।
तो रेड कलर लेते हैं हम। वन बाय वन इसको लगाएंगे इस तरीके से। लीफ हम इस तरीके से अटैच करेंगे और ऐसी जगह अटैच करेंगे कि हल्का सा उसके ऊपर हमारा जो फ्लावर की पेटल्स है वो आ जाए और लीफ हमारी थोड़ी सी हाइट हो जाए। ये देखो, है ना, ये दोनों तरीके से हमारी लीफ यहाँ पर हाइट हो चुकी है ना। अब हमें ये वाला पोलिन्स लेना है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा फेविकोल लगाएंगे और इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। थोड़ा सा पेटल्स को एकदम बिल्कुल पास पास में करेंगे इस तरीके से। ओके, ये हमारा फ्लावर अटैच हो गया है ना। अब यहाँ पर भी पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो पूरा सेट हो चुका है। यहाँ पर हम एक कॉइल निकालेंगे इस तरीके से। एक हम यहाँ पर बना सकते हैं, यहाँ पर हम फ्लावर एक बना सकते हैं, तो यहाँ और एक यहाँ, ये दो फ्लावर बनेंगे तो हमारा बंच पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं एक वाइट कलर का डेफोडिल बना लेते हैं और यहाँ पर एक येलो कलर का डेफोडिल बना लेते हैं, है ना। अभी डेफोडिल हम जितने चाहें उतने हम बना सकते हैं, है ना। तो डेफोडिल बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक लीफ लगेगी, बस एक लीफ लगाऊंगी मैं यहाँ पर। बस एक ही लीफ लगाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नीचे के साइड भी मुझे उसको नहीं करना है। ये बहुत प्यारा हो गया, है ना। अब अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर एक फ्लावर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक ये निकालेंगे, एक इधर और एक इधर, है ना, और हमारा ये वाला जो फेदर का है वो कंप्लीट हो जाएगा ना। हमारी ड्राई हो चुकी है क्योंकि मैंने इसको हवा में छोड़ दिया था। एक तो हम यहाँ से निकालते हैं, थोड़ा मैंने और थिक ले लिया है ना। ये देखो थोड़ा सा और थिक ले लिया है।
तो थोड़ा सा थिक लेने में ये है कि हल्का सा हमें दिखाई देगा दूर से भी चीज़ें। सॉरी। ठीक, ये दो, एक हम यहाँ निकाल देंगे और हमारा ये पीस कंप्लीट हो जाएगा। इसमें अब हम कोई फ्लावर नहीं ऐड कर रहे हैं, क्योंकि फिर हमारी जो फेदर की डिज़ाइन है वो भी छुप जाएगी, है ना। यहाँ से निकालेंगे लीफ के ऊपर से और ऐसे, ताकि यहाँ पर जो गैप हमें दिखाई दे रहा है वो गैप भी हम मैनेज कर लेंगे। है ना, ये हमारा कंप्लीट फेदर हो चुका है ना। ये देखो कंप्लीट फेदर हो चुका है हमारा। हमने थोड़े से टॉप पर फ्लावर लगाए, थोड़े से बॉटम पर लगाए, है ना। ये गीला है, हाँ ये देखो, ये मैंने अभी आपके सामने लगाया बट ये ड्राई हो चुका है ना। तो हमारा ये कंप्लीट फ्लावर फेदर विथ फ्लावर वाला जो आर्टिकल था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड वाला फेदर है, देखो ये वाला फेदर भी हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है और ये दोनों का कॉम्बो होगा। अब यहाँ पर भी हमें ये वाले फेदर में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करनी है ना। यहाँ पर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से हम एक स्टेम निकालेंगे, एक यहाँ से हम करेंगे और ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें भी हम एक यहाँ से निकालेंगे, एक इधर और एक इधर निकालेंगे, हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। 4 फ्लावर इसमें ऊपर है, 4 हमारे ऊपर हो गए हैं। इसमें 5 और 6, तो इसमें 4 5 6 अगर हम चाहें तो एक फ्लावर यहाँ दे सकते हैं या एक हम यहाँ पर हिबिस्कस का डेफोडिल का दे सकते हैं। और बाकी हमारा जो फेदर का काम था फ्लावर का, ऊपर से हम फ्लावर लगाने वाले हैं, वो हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये जो फेदर है ये कंप्लीट हो गया है। मैं दोनों फेदर के साथ में फ़ोटोज़ आपको इस तरीके से क्लिक करके सेंड कर दूंगी, है ना। और आपको इसकी किट चाहिए, फेदर की किट चाहिए, फेदर की किट अवेलेबल है। फेदर की किट मैंने पोस्टर के साथ में रखी है कि हमें क्या क्या चीज़ लगेगी। इसमें जो फ्लावर्स हैं ये हमने कटर से कटिंग किए हैं, तो कटर की क्लास अवेलेबल है मेरे पास। आप उसको ज्वाइन करके और ये कटर्स बना सकते हो। क्ले अगर आपको आती है, कोल्ड पोर्सलिन क्ले या कोई सी भी एयर ड्राई क्ले, तो आप उससे बना सकते हो, या मेरे पास क्लास अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन करके सीख सकते हो। इसके बाद में ये वाला जो फेदर है ये कटिंग मेरे पास आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। इसका जो बोर्ड है ये आई थिंक 8 mm प्लाई MDF है, आपको ये मिल जाएगा। ये किस तरीके से बनाना है, इस पर किस तरीके से कलर करना है, ये आपको मेरे पेज पर ही अवेलेबल हो जाएगा, वहाँ पर आप देख के बना सकते हो। और जैसे पेज पर धीरे से अगर आपको दिखना बंद हो जाएंगे आफ्टर 1 मंथ, तो आप इसकी फुल वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो, वहाँ पर आपको इस फेदर के भी वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, और कल से हमारा ये वाला स्टार्ट हो रहा है ना, प्राइवेट ग्रुप में, और उसकी डिटेल मैं फर्स्ट में दे चुकी हूँ किस तरीके से हम बनाने वाले हैं, आपको क्या चीज़ें करनी है। आप इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे और इसे बनाना सीखेंगे। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप में कर रहे हैं हम, बट होगा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
ठीक है, ये देखो ये दोनों फेदर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। और ये दोनों फेदर का सेट रहेगा। ये सेट बहुत प्यारा निकल के आने वाला है, इसलिए आप लोग भी सेट में ही बनाइएगा, क्योंकि इस एक सिंगल अगर बनाते हैं और सेट में बनाते हैं उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है। सेट में बनाने से एक चीज़ है कि हमने जो क्लॉक बनाई थी, यहाँ बीच सेंटर में क्लॉक लगा और उनके दोनों साइड फेदर लगा, बहुत बढ़िया लगेगा। आप डायरेक्शंस फेदर का चेंज कर सकते हो। आप इस डायरेक्शन में बीच में क्लॉक रख सकते हो, या फिर बीच में क्लॉक रख के आप इसका डायरेक्शन इस तरीके से भी कर सकते हो। ये इस तरीके से आप डायरेक्शन रख के और यहाँ ऊपर टॉप पर भी जो क्लॉक है वो लगा सकते हो, तो डायरेक्शन हम हमारे अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये फेदर का हमारा कंप्लीट हो चुका है सेशन, बिल्कुल फुल्ली, है ना। तो आप लोग इसको बना सकते हो, किट अवेलेबल है, आप किट लेके और बनाओ। बहुत सुंदर लग रहा है, वाकई में बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। टाइम क्या रहेगा, कितने बजे आऊँगी मैं लाइव, आई मीन जो ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप में, और क्या हम बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, बाय बाय।